हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस आइडिया है ना, ई वेस्टेज का रिसाइकलिंग बिजनेस आइडिया है दोस्तों। ई वेस्टेज मतलब आप लोगों को मालूम है दोस्तों, हर घर पे जो वेस्टेज इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल का जो आइटम है, जैसे ख़राब हो गए वो जो मोबाइल फ़ोन, चार्जर, फ़ैन, एसी, फ्रिज, मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रिकल में स्विच हुआ, होल्डर हुआ, हाँ, प्लग हुआ, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो ख़राब चीज़ हम लोग क्या करते, फेंकते हैं दोस्तों। या हम लोग ये सोचते हैं कि कबाड़ वालों को या फुक्कड़ भी दे दिए जाए चल जाएगा, लेकिन हमारे घर से ये सब कबाड़ जो ख़राब चीज़ें बाहर जाना चाहिए। सब लोग हम यही सोचते हैं कि इसीलिए कि हम ये चीज़ ना कम से कम रेट पे भी या फ्री में भी कबाड़ वालों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग कबाड़ वालों को ये फ्री में या कम से कम पैसे में देने के लिए इसीलिए तैयार हो जाता है कि हम लोगों को ये मालूम नहीं, इससे रिसाइकलिंग करके जो नया चीज़ बनाया जाता है, मतलब यही चीज़ नया में बनाया जाता है। रिसाइकलर जो है ये सामान कम से कम पैसे से खरीद के वो रिसाइकलिंग करके करोड़ों रुपए कमाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों को मालूम नहीं, इसलिए इसका वैल्यू मालूम नहीं है करके हम लोग कबाड़ समझ के कम से कम पैसे से या बिना पैसे से भी कबाड़ वालों को देख के पहले हमारा घर के साफ सुथरा करना चाहता है। वैसे बिजनेस आइडिया है दोस्तों। आज का जो रिसाइकलिंग करके, जो ई वेस्टेज का रिसाइकलिंग करके हम लोग लाखों रुपए महीने कैसे कमा सकते हैं दोस्तों। ऐसे आइडिया में मैंने ऐसे 10-12 जो सवाल लेकर आया हूँ जो सबका मन पे होता है दोस्तों। ये 10-12 सवाल में आपका सवाल होंगे 100%, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि ये 10-12 सवाल का जवाब आप सुनोगे तो 100% आपका मन पे कोई भी मतलब अलग से सवाल नहीं आएगा मेरे हिसाब से। फिर भी आप लोगों को जो भी सवाल आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम होगा कि इंडिया जो हमारा देश है पूरा दुनिया में तीसरा नंबर पे है जो कबाड़ का मतलब रिसाइकलिंग बिजनेस करने में। हमारा देश दुनिया में, पूरा दुनिया में तीसरा नंबर पे है अभी, जो रिसाइकलिंग का बिजनेस करके कितना प्रोडक्ट बना रहे, कितना पैसे इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो बहुत लोग इंडिया में रिसाइकलिंग बिजनेस में बहुत लोग उतर रहे, इसलिए इंडिया अभी तीसरा नंबर पे पहुंच गया, ये तो क्लियर है दोस्तों। वो लोग, बहुत लोग जो रिसाइकलिंग बिजनेस इसीलिए कर रहे कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा। मतलब एक ही बात पे समझाना चाहता हूँ कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे हर महीना आप उसका 50%, आप 50% मार्जिन मतलब प्रॉफिट कमाओगे आप। 50% प्रॉफिट मतलब कोई भी बिजनेस में नहीं है 50% प्रॉफिट। उससे पहले जो बोला जाता था कि फूड का बिजनेस में 35 से 40% प्रॉफिट है और यही बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन इसमें 50% प्रॉफिट है, तो उससे भी बड़ा बिजनेस आइडिया ये है दोस्तों। आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ मैं। आज का जो बिजनेस आइडिया क्या है देखते हैं, पूरा 12 सवाल के साथ। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। 12 सवाल का जवाब प्लीज आप सुन लीजिए, तब आपको क्लियर होगा आपको ये बिजनेस करना है नहीं करना है। मेरे हिसाब से आप पूरा 12 बिजनेस मतलब 12 जो सवाल का जवाब सुनने के बाद आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि यार आप मिनिमम 2 मिनट तो सोचोगे तो मुझे ये बिजनेस करना है या नहीं करना है दोस्तों। इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। और उससे पहले आप लोगों से विनती करता हूँ कि यह मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब का बहुत इंतज़ार है मुझे, क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, जो 12 सवाल क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको उसका एक एक सवाल का एक एक जवाब अलग अलग तरीके से मैं दे दूंगा। पहले सवाल ये कि ये बिजनेस हम कैसे शुरू करें। ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल ये कि कहाँ से शुरू करें ये बिजनेस आइडिया। और तीसरा सवाल ये कि इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या आता है। चौथा सवाल है कि ये बिजनेस में लाइसेंस कौन सा लगता है। और ये बिजनेस हम मतलब ये जो रॉ मटेरियल
मैं जो बता रहा था आपको, ये रॉ मटेरियल हम लोग कहाँ से खरीदे। ठीक है दोस्तों, इसमें मशीनरी कौन सा लगेगा, इसमें एरिया कितना लगेगा, इसमें मैन पावर कितना लगेगा, मतलब आप लोगों को स्टाफ की कितना ज़रूरत होगी, और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, इसमें प्रॉफिट कितना लगेगा, ये मशीन का प्रोसेसिंग क्या है, और हम प्रोडक्ट तैयार करके कहाँ पे बेचें, और इसमें हम लोगों को प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। उसके बाद में और एक दो सवाल बताऊँगा आपको। एक महीने में एग्जाम्पल के तौर पर आपका टर्नओवर कितना होगा, कितना टर्नओवर हुआ तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट कितना होगा। दोस्तों पहले सवाल ये है कि ये बिजनेस हम कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये बिजनेस हम लोग रॉ मटेरियल के जरिए, रॉ मटेरियल कितना इकट्ठा होता है, कितना पैसे से हम खरीदते हैं, और रॉ मटेरियल को हम लोग टुकड़ों में करके, मतलब इंच के हिसाब से टुकड़ों में करके हम लोग दूसरा कंपनी में बेचा जा सकते हैं। यही है रिसाइकलिंग बिजनेस। वो टुकड़े को वो लोग पिघला के नया जो चीज, किस चीज़ का जो टुकड़ा है वो चीज़ वो नया में बनाता है। ये बिजनेस है, पूरा समझ लीजिए, आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा ये है कि ये बिजनेस आइडिया, मतलब ये बिजनेस हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आप गांव के रहने वाले हो या शहर के रहने वाले हो, उससे कोई वैलिड नहीं है, मतलब उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आप गांव के रहने वाले हो या शहर के रहने वाले, थोड़ा आउटसाइड, गांव से या शहर से भी आउटसाइड में आप ये बिज़नेस करोगे, आप उसका एक फैक्ट्री बनाओगे तो बढ़िया रहेगा। इसीलिए कि ये इसमें ना जो मशीन आप इंस्टॉल करने जा रहे हो, वो मशीन का आवाज़ आ सकते हैं, लोगों को डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए गांव हो या शहर हो, या आप थोड़ा आउटसाइड इसका फैक्ट्री बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा ये कि हम लोग रॉ मटेरियल कहाँ से, मतलब इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या आएगा। देखिए दोस्तों, ये सबको मालूम है, फिर भी एक बार फिर बताना चाहता हूँ आपको। आपके घर पे जो ख़राब चीज़ है, जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में आ जाता है आपका जो प्लग हुआ, होल्डर हुआ, स्विच हुआ, हाँ, ये सब चीज़ें ना इलेक्ट्रिकल में आ जाता है। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक में ये है आपका मोबाइल फ़ोन, चार्जर, लैपटॉप, कंप्यूटर, फैन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, ये सब जो ख़राब चीज़ है, वो चीज़ आप फेंकते हो या कबाड़ वालों को देते हो, यही ख़राब चीज़ ये बिज़नेस में रॉ मटेरियल है। क्लियर हो गया दोस्तों। और चौथा सवाल ये था कि हम ये चीज़, ये कबाड़ का जो चीज़ है, ये ख़राब चीज़ जो मैंने ये सब बताया, ये हम लोग कहाँ से खरीद सकते हैं। पहले तरीका है कि आप कबाड़ वालों से कनेक्ट करके ये चीज़ कलेक्ट कर सकते हो। वहाँ उनका पास से आपको ये जो प्रोडक्ट सही तरीके से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वो लोग, तो कबाड़ जहाँ पे बेचता है, जो कबाड़ का जो डीलर होता है, उनको डीलर बोला जाता है। सब जो भंगार, जो कबाड़ जो चुनने वाला जो होता है, बुनने वाला जो होता है, आप लोगों के घर से, हमारे घर से जो कबाड़ लेके जाके एक डीलर को वो लोग बेचते हैं। आप लोग डायरेक्ट वो डीलर से भी कनेक्ट करके ये चीज़ आप कलेक्ट कर सकते हो। उनसे भी आपसे पूरा मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको भारी मात्रा में प्रोडक्ट चाहिए, उनसे भी आप भारी मात्रा से कलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो आप जितना चाहिए उतना प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको इंडिया मार्ट में बहुत सारे सेलर है जो ई वेस्टेज मटेरियल बेचता है रहेगा। आप सिर्फ सर्च कीजिए इंडिया मार्ट में जाके, आपका जो ई वेस्टेज मटेरियल जो सेलर है, इतना ही लिखोगे तो ऑल इंडिया में जितना सेलर है वो सब आ जाएगा। आप डायरेक्ट उनसे, उनका नंबर, एड्रेस सब कुछ रहेगा नीचे, मतलब रहता है नीचे। आप उनको कॉल करके, उनको डायरेक्ट जाके मिल के रेट का बात करके, आप टन के हिसाब से, मैट्रिक टन के हिसाब से, आप ट्रक के हिसाब से मटेरियल आप मंगवा सकते हो, जब भी चाहे तब, और कितना चाहे उतना। इसमें मैं ये समझता हूँ कि रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, कैसे कलेक्ट करना है, ये सवाल का जवाब आपको ईजी तरीके से और अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। अभी चौथा सवाल, मतलब पांचवा सवाल पे मैं चाहता हूँ कि इसमें लाइसेंस कौन सा लगेगा। बहुत ईजी तरीके का लाइसेंस है दोस्तों।
एक आपका जीएसटी तो कंपलसरी है आजकल, ठीक है। उसमें आप एक एनओसी लेना पड़ेगा फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से और एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। उसके बाद आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा, एमएसएमई लाइसेंस लेना पड़ेगा और फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। एमएसएमई लाइसेंस इसीलिए लेना पड़ेगा, आपको लोन का सुविधा उसमें मिल जाएगा। जर आपको आपका बिजनेस बहुत आगे बढ़ाना है, मतलब और इम्प्रूव करना है बिजनेस में और ग्रो करना है, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसलिए आप एमएसएमई का भी लाइसेंस ले लीजिए, मेरे तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें ना लोन का भी सुविधा है, जो भारत सरकार ने ये बिजनेस के लिए 2-3 टाइप का वैसे लोन का सुविधा दे रखा है ये स्टार्टअप के लिए। उसमें आ जाएगा आपको पीएमईजीपी लोन और आपका स्टैंडर्ड इंडिया ट्रेंड करके एक स्कीम है उसमें से, और एमएसएमई की तरफ से ये 3 स्कीम के तरफ से आपको लाखों रुपए लोन मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एरिया कितना लगेगा। एरिया 2-3 हज़ार से 5 हज़ार स्क्वायर फीट का तो आपको जगह चाहिए दोस्तों। इसके बाद सवाल ये है कि दोस्तों मैन पावर कितना लगेगा। मैन पावर ये भी मशीन के ऊपर डिपेंड रहता है। इसमें ना ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक 2 टाइप का जो मशीन होता है। जर आप ऑटोमेटिक मशीन ले लोगे तो मैन पावर कम होगा, सेमी ऑटोमेटिक ले लोगे मैन पावर ज़्यादा बढ़ेगा। और इनके साथ आप उसमें अकाउंटेंट भी रख लीजिए, उनका सुपरवाइज़र मैनेजर जो काम लेने वाले जो हेल्पर लोगों का काम भी लेना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा पैसे कमाना है, तो उनके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन के लिए सुपरवाइज़र भी ज़रूरी है दोस्तों। और इसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से ये कि 1 या 2 लोगों को एक्सपर्टर को रखिए। एक्सपर्टर मतलब वो उस चीज़ में एक्सपर्टर हो, जो इंजीनियर जो बोला जाता है। जो एग्जांपल आपको एक लैपटॉप आया जो ख़राब चीज़ है, ठीक है, तो लैपटॉप आया, लैपटॉप में वो अलग अलग जो भी सामान है, मतलब लैपटॉप रिपेयर करने वाला इंजीनियर होना चाहिए, समझ रहे हो। मतलब वो इंजीनियर को इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम में अच्छा नॉलेज हो, अच्छा पकड़ हो, जैसे कि उस चीज़ में वो सब चीज़ है ना। एक मदरबोर्ड आया समझ लो, मदरबोर्ड से अलग अलग क्वालिटी का आइटम रहते हैं, जैसे कि उसमें मेटल रहते हैं, एल्युमिनियम रहते हैं, जो एल्युमिनियम का जो वायर रहते, ताम्र रहते, गोल्ड रहते, वो सब चीज़ों को अलग अलग करना पड़ता है हमको। वैसे सेग्रीगेट मशीन भी रहता है, लेकिन सेग्रीगेट मशीन में आप डालने से पहले ये सब चीज़ें अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि ना सभी बिजनेस में, सभी रिसाइकलिंग का बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सभी रिसाइकलिंग का बिजनेस में एक्यूरेट एक ही प्रोडक्ट होता है। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग बिजनेस करना है, आपको प्लास्टिक ही खरीदना पड़ेगा। कपड़े का रिसाइकलिंग बिजनेस करना है तो आपको कपड़े ही खरीदना पड़ेगा। एल्युमिनियम रिसाइकलिंग बिजनेस करना है तो एल्युमिनियम ही खरीदना पड़ेगा। लेकिन ई वेस्टेज का रिसाइकलिंग बिजनेस में आपको एक ही चीज़ में ये बहुत सारे आइटम रहता है, क्योंकि एक मदरबोर्ड तैयार करने के लिए अलग अलग तरीके के उसमें पार्ट्स रहते हैं। वो पार्ट्स अलग अलग क्वालिटी का बना हुआ रहता है, अलग अलग प्रकार का बना हुआ रहता है। वो अलग अलग प्रकार का जो आइटम है अलग अलग करके सेग्रीगेट करना पड़ता है। इसीलिए ये बिजनेस में बाकी रिसाइकलिंग बिजनेस से ज़्यादा इसमें कमाई है। कैसे कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस से सिर्फ आप प्लास्टिक फ्लैग बना के ही पैसे कमा सकते हो, लेकिन ये बिजनेस है अलग अलग क्वांटिटी, मतलब अलग अलग तरीका का भी, मतलब ये सब चीज़ें, जैसे इसमें प्लास्टिक भी आता है, एल्युमिनियम आता है, ताम्र भी आ जाता है, हाँ, जैसे हार्ड एल्युमिनियम भी आ जाते हैं, हार्ड प्लास्टिक भी आ जाते हैं। इसमें सब चीज़ें अलग अलग करके अलग अलग रेट पे बेचोगे तो सोचो दोस्तों, बाकी रिसाइकलिंग बिजनेस से ज़्यादा इसमें कमाई है, क्योंकि बाकी रिसाइकलिंग का बिजनेस में एक्यूरेट एक ही प्रोडक्ट होता है। जैसे कपड़े क्या है, रिसाइकलिंग है, कपड़े ही होते हैं, प्लास्टिक है, प्लास्टिक ही होता है। लेकिन ये ई वेस्टेज रिसाइकलिंग बिजनेस में वो सब सारे चीज़ इसमें आ जाता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि इसमें कितना डिमांड है, कितना पैसा है। इसीलिए आप 2 लोगों को या एक आदमी को तो एक्सपर्ट, मतलब इंजीनियर को रख दो, जो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम में उसको सब कुछ नॉलेज हो,
ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि मशीनरी, जो मशीनरी आप चित्र में देख रहे होंगे, ये सब मशीनरी लगेगा। ये सब मशीनरी का जो अलग अलग काम है, जैसे सेग्रीगेट करने का अलग काम है, वेट को कम करने का अलग काम है, जो हैमर मशीन अलग है, जो हैमर मतलब आपका प्रोडक्ट आप कैसे तैयार करोगे। समझ लो आपके पास बहुत सारे ई वेस्टेज का मटेरियल आया, वो ई वेस्टेज आप अलग अलग कीजिए। जैसे कि कंप्यूटर का पार्ट्स है वो अलग कीजिए, लैपटॉप का अलग कीजिए, जैसे फ्रीज का अलग कीजिए, फ़ैन का अलग कीजिए, टीवी, रिमोट, मोबाइल, चार्जर, ये सब चीज़ें पहले अलग अलग कीजिए। अलग अलग करने के बाद ये सब चीज़ का वेट को कम किया जाता है। वेट को कम करने का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक मदरबोर्ड है समझ लो, ये कंप्यूटर आप कंप्यूटर आप खोलोगे, जो ऊपर का जो डायल है, जो प्लास्टिक, जो हार्ड प्लास्टिक में आ जाता है, वो हार्ड प्लास्टिक एक अलग कीजिए, वेट कम हो गया कंप्यूटर का। उसके बाद जो आगे का जो ग्लास है वो ग्लास अलग कीजिए। वो अंदर का जो पार्ट्स में भी एल्युमिनियम, जैसे लोहे का, मैग्नेट का, प्लास्टिक का, इसे बहुत सारे चीज़ मदरबोर्ड में मिक्स रहता है। वो सब चीज़ें आप लोग अलग अलग करोगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वो सभी चीज़ मटेरियल में आप सभी चीज़ अलग अलग करोगे। मोबाइल से लेकर टीवी, सब चीज़ों में आप अलग, जैसे टीवी है, टीवी का डायल निकालोगे वो हार्ड प्लास्टिक में चला जाएगा। आगे का जो स्क्रीन, जो ग्लास निकालोगे वो ग्लास में चला जाएगा। वो ग्लास का अलग से पैसे कमा के देगा, ये प्लास्टिक का अलग से पैसे कमा के देगा आपको। और उसका जो मदरबोर्ड है उसमें से भी अलग अलग तरह का, जो एलईडी होता है, एल्युमिनियम होता है, जो ताम्र होता है, जो वायरिंग का होता है, वो सब चीज़ें आपको अलग अलग पैसे कमा के देगा। इसी को बोलता है कि वेट कम करना। उसके बाद हैमर मशीन से वो अलग अलग किया हुआ प्रोडक्ट को हैमर से दबाया जाता है, फ्रेश किया जाता है, वो टुकड़ा किया जाता है। उसके बाद एक सेग्रीगेट मशीन होता है, वो सेग्रीगेट मशीन में आप डालोगे तो आप सेटिंग, मशीन का सेटिंग के हिसाब से जो आप जितना इंच का भी आप टुकड़े का मशीन का सेटिंग आप करोगे, उतना टुकड़ा का मतलब उतना ही इंच का जो प्रोडक्ट निकल के बाहर आएगा। लेकिन मेन बात यह है कि आपने ये सब कुछ कर लिया तो ये मटेरियल भाई हम कहाँ पे बेचेंगे। बहुत ईजी तरीका है, आप लोगों को मालूम है, जैसे मोबाइल कंपनी है, हर बार जो उनका मोबाइल बहुत सारे, जैसे नोकिया हुआ, सैमसंग हुआ, जैसे ओप्पो हुआ, हाँ बहुत सारे जो कंपनीज है, ये सभी कंपनियों के बीच में कंपटीशन ये रहता है कि मैं कैसे मैं अच्छे से अच्छा मोबाइल तैयार करके मैं मार्केट में लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, लेकिन उनको मोबाइल तैयार करने के लिए तो सामान तो ज़रूरत है। जो अभी एक मोबाइल उनको तैयार करना है, तैयार करने के लिए सामान तो लगेगा, तो उसमें फीचर उनको कैसे डालना है, डिजिटली या ऑनलाइन के थ्रू, नेट के थ्रू कैसे डालना है, वो बात अलग है। लेकिन मोबाइल तो पहले तैयार करना पड़ेगा। जो मोबाइल तैयार करने के लिए उनको सामान की ज़रूरत है, लेकिन वो सामान वो आपके पास है। यही आपका सामान से वो लोग मोबाइल तैयार कर सकता है। रीसाइक्लिंग का जो मटेरियल है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको मोबाइल की बात किया, एक टीवी उनको तैयार करना है, बाकी उसमें चैनल कैसे भरना है, वो स्क्रीन कैसे चलाना है, वो बाद की बात है। लेकिन पहले, उससे पहले तो उनको टीवी तो तैयार कर, डब्बा तो तैयार करना पड़ेगा, एक लैपटॉप तो तैयार करना पड़ेगा, कंप्यूटर तो तैयार करना पड़ेगा, बाद में उसमें फीचर डालना वो बाद की बात है। वो नेट के थ्रू वो लोग डाला जाता है, वो बात अलग, ऐप्स के थ्रू, नेट के थ्रू वो लोग डाला जाता है, वेबसाइट के थ्रू। पहले उनको मोबाइल तो डायल तो तैयार करने दो, उसके बाद मशीनरी डाला जाता है। लेकिन ये सब तैयार करने के लिए जो सामान है वो आपके पास है। शायद आप लोगों ने समझ गए होंगे, जितना भी पूरा दुनिया में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो तैयार करता है कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उस सभी कंपनियों में आपका प्रोडक्ट की ज़रूरत है। बात खत्म। शायद आपने बहुत ईजी तरीके से समझ गए होंगे। पूरा दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम, जो आइटम का जो मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन सभी कंपनियों को ये चीज़, आपके पास जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़ता है। वो सभी कंपनी मुंह खोल के बैठा है कि हमको कौन ये सब मटेरियल ला के देगा,
हम लोग नया नया मोबाइल तैयार करें, नया नया कंप्यूटर, नया नया लैपटॉप, नया नया एसी, फैन, फ्रिज, कूलर नया नया तैयार करें। वो लोग नया नया सामान तैयार करना है, उनको प्रॉफिट कमाना है, तो आपके साथ वो लोग खुद कनेक्ट करेगा, आपके साथ खुद लिंक में आ जाएगा, आपको ढूंढते हुए आ जाएगा। आपको उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपको ढूंढेगा तो ही आपका उनका कंपनी चलेगा। तो इजी तरीके से मैंने समझा दिया आप कहाँ पे बेच सकते हो। उसके अलावा भी आपको जो भी डाउट है, इंडिया मार्ट में भी बहुत सारे बायर है, उनके साथ आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हो, और नहीं तो उनको ये कॉल करोगे तो वो लोग खुद आपको मिलने आ जाएंगे। इंडिया मार्ट में उनका सब कुछ एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ रहेगा, सब कुछ मिलता है इंडिया मार्ट में, पूरा उनका बायोडाटा रहता है। वो लोग, उनको आप एक कॉल करोगे तो वो लोग आपके पास खुद आएंगे। आप मीटिंग अरेंज कर दीजिए, कीजिए एक बार, और उनके साथ आप जो रेट तय करोगे, जो रेट चल रहा है वो रेट पे आप टैप होके जितना भी आपका प्रोडक्ट तैयार होगा, कहीं भी बेचने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उनको बेच सकते हो। ये प्रोडक्ट आपका किलो के हिसाब से भी बिकता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। जो किलो के हिसाब का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। रेट का प्राइस आपको बिजनेस करते ही आपको पता चल जाते हैं, ऑनलाइन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद मतलब मैं समझता हूँ कि कहीं भी आपको डाउट नहीं है जो मटेरियल आपको बेचने में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा दोस्तों। इन्वेस्टमेंट, रिसाइकलिंग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कमाई। समझ रहे हो दोस्तों, मतलब ज़्यादा लागत ज़्यादा प्रॉफिट। इसमें आपको मिनिमम 20 लाख से लेकर 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि इसमें 4 मशीन है और आपका शेड है, आपका जो जगह का रेंट है, और इलेक्ट्रिकल का है, और मैन पावर का है। ये सब मिला के मिनिमम आपको 20 लाख से लेकर 50 लाख तक इन्वेस्टमेंट लगेगा। लेकिन आप घबराइए मत दोस्तों, मैंने आप इजी तरीके से एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपका महीने का टर्नओवर के हिसाब से, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ। जर आपने एक ही शिफ्ट चलाया, मतलब सिर्फ मशीन को आपने 8 घंटा ही चलाया, समझ लो, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल तो आपको ऑनलाइन में इंडिया मार्ट से बहुत चीज़ें, बहुत मटेरियल मिल जाएगा। मटेरियल का तो आपको चिंता नहीं, आप मशीन चला के थक जाओगे लेकिन मटेरियल ख़त्म नहीं होगा, इतना सेलर इंडिया मार्ट में है। आपको रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको एक मतलब मशीन 8 घंटा चलाओगे तो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, 10 लाख का आपने प्रोडक्शन तैयार कर दिया। 10 लाख का प्रोडक्शन में आपको मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ, आप गूगल में सर्च करके देखिए, इसका जो प्रॉफिट है 50 से 55% है। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो में 50% ही ले आया हूँ। ठीक है दोस्तों, 50% भी आपने इसमें प्रॉफिट पकड़ लिया तो 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया प्रोडक्ट के ऊपर, मतलब 10 लाख का प्रोडक्ट आपने तैयार किया तो 15 लाख हो जाएगा। महीने का टर्नओवर समझ लो 15 लाख का है। 15 लाख में आप 10 लाख आप इन्वेस्टमेंट का निकाल सकते हो, 5 लाख आपका नेट प्रॉफिट बच गया। 5 लाख में भी आप 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख भी आप जगह का रेंट पे, आपका जो स्टाफ है उनका सैलरी पे, या कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट पे भी आप खर्चा करोगे, या लाइट बिल ये वो पकड़ के 2.5 लाख 3 लाख भी आप निकालोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आपका जेब में 2 लाख रुपए तो बचेगा। 2 लाख रुपए आपके जेब में बचेगा तो आपने ये प्लांट पूरा सेटअप करने में 25 लाख रुपए लग गए समझ लो। आपको ये 25 लाख कवर करने में सिर्फ 1 साल में आप 25 लाख रुपए कवर कर सकते। तो बाकी बाद की जो बात है, आपका सिर्फ प्रॉफिट। आपके अलावा भी आपका फैमिली मेम्बर, जैसे आप रहे ना रहे, आपका बच्चे या उनके बच्चे, वो लोग भी बैठे बैठे पैसे कमा सकते, वो भी लाखों में करोड़ों में। मैंने सिर्फ 8 घंटा मशीन चला के सिर्फ 10 लाख के प्रोडक्शन की एग्जांपल दिया था। जर आपने 2 शिफ्ट में मशीन चलाया और 10-10 लाख का
आप 20 लाख का आपने प्रोडक्शन तैयार किया तो आपका 2 लाख की जगह आपका 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख नहीं होगा, 6-7 लाख होगा, क्योंकि जो रेंट जो लाइट बिल जो है वही आता है जो आता है। तो फिर भी आपको 4 से 5 लाख रुपए हर महीने आप कमाओगे। तो खुद आप सोच सकते हो दोस्तों इसमें कितना पैसा है। बहुत है दोस्तों पैसे। और ये 10-12 सवाल जो मैंने लाया था, इसका अलावा भी जो भी आपके पास सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और ये बिज़नेस करने में आपको कहाँ पे जो भी डाउट है वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। कम से कम पैसे की या बिना पैसे से बिजनेस करके महीने में लाखों रुपए कैसे कमाना है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ का वीडियो मेरे इस चैनल पे ढेर सारे हैं। प्लीज़ मुझे लाइक शेयर मतलब सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत सारे जो वीडियो है वो सब आपको कोई भी मिस नहीं होगा। और लाइक शेयर करना भी मत भूलिए दोस्तों। वीडियो का मतलब बिजनेस आइडिया आप लोगों को पसंद आया तो मैं फिर मिलता हूँ दोस्तों एक यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।